गिधे का कारोबार। एक पंजाबी रवायत। पंजाब की सरजमीन, जहां हर गांव और हर कस्बे में गिधे एक अहम किरदार अदा करते हैं। पंजाब, पंज दरियाओं की सरजमीन, बहुत सी चीजों के लिए मशहूर है। यहाँ की ज़रख़ीज़ ज़मीन, सरसब्ज़ खेत और खूबसूरत मनाज़र दिल को खुश कर देते हैं। भंगड़ा, मक्खन और बहादुर दिल और यकीनन गिधे, ये सब मिलकर पंजाब की सकाफत को मुकम्मल करते हैं। यह मेहनती जानवर हमारी वर्षे का हिस्सा हैं। खेतों में काम करते हुए, बोझा उठाते हुए, देहात की जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बने हुए हैं। ये खानदानी गाड़ी की तरह हैं, लेकिन ज्यादा शख्सियत के साथ उनके निगबरंगी सजावटावर उनके साथ लोगों का प्यार देखने के काबिल होता है। अब पंजाब में हमारी ये कहावत है, खोती चूड़ी ते घोड़ा शादी, दोनों मुश्किल। यह कहावत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मज़ाह और हकीकत का इम्तजाज है। गुधे को चराना इतना हीन शक्ल है जितना घोड़े के शादी का इंतजाम करना। ये दोनों काम इतने ही पेचीदा और मेहनत तलब हैं। ये तो अफरा-तफरी का नुस्खा है, मैं आपको बताता हूँ। गांव की जिंदगी में ये मज़ाहिया लम्हात हमें हंसने और खुश रहने का मौका देते हैं। तसव्वुर करें, एक तारीख रात, एक सूना गांव। हमारा हीरो, आइए से टंडा कहते हैं, अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है। इसने कहानियां सुनी हैं दबी दबी आवाज में कि कैसे जल्दी अमीर हुआ जाए। गिधे की चोरी। टंडा गांव में दाखिल होता है, इसका दिल धूल की तरह धड़क रहा है। वो अपने हदफ को देखता है, एक मोटा गिधा अपनी किस्मत से बिल्कुल बेखबर। अब टंडा शायद इतना भी होशियार नहीं है। वो हमेशा कुछ ना कुछ अजीब व गरीब हरकतें करता रहता है और आज भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। गिधे को छुपाने का इसका शानदार मंसूबा। इसका अपना घर। हाँ, आपने सही सुना, वो अपने ही घर में गिधे को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है कि मेरे सोने के कमरे में किसे गिधे की तवक्को होगी। शायद कोई भी नहीं, लेकिन क्या ये वाकई एक अच्छा ख्याल है? गिधा अपने नए ठिकाने से वाज़े तौर पर मुतासिर नहीं, एक ऐसी आवाज निकालता है जो मुर्दों को भी जगा सकती है। उए खोतिया, चुप कर। गिधे की आवाज इतनी बुलंद है कि पूरा महला जाग जाता है। टंडा सरगोशी करता है, तनवुर में आलू के पराठे से ज्यादा पसीना बहा रहा है। वो सोचता है कि अब क्या करे, क्या गिधे को बाहर निकाले या उसे किसी और जगह छुपाए। इसकी हालत देखकर लगता है कि इसने वाकई एक मुश्किल काम अपने सर ले लिया है। अगली सुबह गांव में हंगामा है। गिधे की मालिक बेबी गुरप्रीत नामी एक सख्त खातून गुस्से में है। वो गांव में घूम रही है, इसकी आवाज दीवारों से टकरा रही है। मेरी खोती किथों गई? जिसको हमत है, सामने आओ। इस दौरान टंडा मुश्किल में है। वह अपने गांव के कच्चे रास्तों पर बेचैनी से चल रहा है, हर तरफ देखते हुए जैसे किसी बड़ी मुसीबत का सामना करने वाला हो। गिधा खामोश रहने से इनकारी, मौका बे मौका आवाज निकालता रहता है। उसकी आवाजें गांव के हर कोने में गूंजती हैं, जैसे वह अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहा हो। बेबिगर पड़ित की आवाज करीब आती जाती है और टंडा का खौफानतहा को पहुंच जाता है। वो जानता है कि अगर गिधा खामोश इन हवात व आसकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। गिधा तनाव को भांपते हुए अपनी राय देने का फैसला करता है। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे वह कुछ बड़ा करने वाला हो। वह एक ऐसी आवाज निकालता है जो टंडा के घर की बुनियादों को हिला देती है। इसकी आवाज इतनी बुलंद होती है कि पूरा गांव चौंक जाता है। बेबिगर पड़िता अपने ट्रीक में हैर कर जाती है, इसकी आंखें फैल जाती हैं। वह हैर इन्हू कर देखती है कहीं आवाज कहां से आई है और टंडा के सांसें रुक जाती हैं। क्या टंडा गिधे की चोरी करके बच गया या बेबी गुरप्रीत का कहर इस पर टूट पड़ा? खैर, ये तो किसी और दिन की कहानी है। लेकिन ये कह लें कि पंजाब में आप बहुत सी चीजें छुपा सकते हैं, लेकिन एक चलाने वाला गिधा इधा उनमें से नहीं है।